अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ऑल बिरादरी कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज़ में। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं और ऑल बिरादरी कौमी मूवमेंट के चेयरमैन सोनी इखलाक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कल आज ही के दिन शाम 5 बजे के बाद जो है एक कंपनी के पास वाक़या पेश आया जहाँ सिंधी और महाजिरों की जो है आपस की लड़ाई थी। सोनी इखलाक साहब वो लड़ाई को सॉल्व करवाने, उस पड्डे को सॉल्व करवाने गए, तो पड्डे को सॉल्व करवाने की वजह से जो है सोनी इखलाक साहब के ऊपर जो है कातिलाना हमला किया गया। मज़ीद इनसे तफसीलात जानते हैं। जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शेर के साथ आगाज करूंगा इस आपके साथ टॉक का, क्या अपने इंटरव्यू का। असल तो हमारा बयानिया सिर्फ अपनी कौम के लिए। अब बुज़दिल की हमसे हिमायत नहीं होगी, अब हमसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होगी, और तुम्हें अगर चलना है हमारे साथ तो तुम्हें अपनी कश्तियां जलाना होंगी। तो भाई बात ये है, मैं आज कश्तियां जला कर गया था अपने महाजिर नौजवानों के लिए। आज मैं कोई ज्यादा बड़ी टीम लेके नहीं गया जिसमें लोग जो मुझे जानते हैं, मेरा प्रोटोकॉल 2-3 गाड़ियों का होता है। मैं आज एक गाड़ी में गया, मेरे साथ 4 अफराद थे। एक मेरा बेटा रजा था, एक मैं खुद था, 2 हमारे कारकुनान थे। हम 4 आदमी एक गाड़ी के अंदर गए। 4 आदमी को जंग लड़ने जाते। मैं रेंजर्स, डीजी रेंजर्स से भी बात करना चाहता हूँ, मैं एसएसपी ईस्ट कुरंगी से भी ये बात करना चाहता हूँ। क्या 4 आदमी कोई सिंधी से लड़ने जाएंगे? जय सिंह के लोगों को चैलेंज करेंगे? हरगिज़ नहीं। हम वहां पर उनसे कंप्रोमाइज करने गए थे। उसमें एक अख्तर हबड़ो थे बीच में। मैंने उन्हें कॉल करी, उन्होंने मुझसे कॉल करी, मैंने उन्हें हालात से सारा आगाह करा। फिर एक वो कह रहा है जी उनका दूसरे का बगलानी जो पीपल्स पार्टी के रुकून है, वो मेरे साथ कांटेक्ट में थे। हम जिया कॉलोनी में 9 बजे वहां बैठे थे। 8 बजे मैंने नौजवानों को इन कराया फैक्ट्री के अंदर। इन लोगों ने ये इनको खतरात था, आज ये हमें फैक्ट्री में जाने से पहले ये हमें मारेंगे। ये मामला मतलब क्या पेश आया? आपको किसने बताया कि वहाँ फड्डे चल रहे हैं? आप वहाँ कैसे गए? अच्छा, मुझे वॉइस नोटें आई। मैं ग्रुपों में अक्सर मुझे लोग ग्रुपों में डालने, लातादाद ग्रुप में हूँ। पर ये नौजवान ये जो सामने तुम्हारे खड़े हैं, ये रात को कौन कौन आए थे भाई? हाथ उठाओ सारे ऊपर, जो उस कंपनी के लोग थे, ये हाथ उठे हुए। ये तकरीबन कोई 100 लड़का 150 लड़का मेरे घर आया। इन्होंने बोला सोनी भाई हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, कल हमारे साथ कोई शबे खून मारा जाएगा, कि हमारे साथ कोई दहशतगर्दी होने वाली है, कि हमें मारा जाएगा, हमें रोजगार हमसे छीना जा रहा है और ये बदमाशी कर रहे हैं। अब जो सिंधी वहां पर राज कर रहे हैं वो इनको जब नौकरियां दे रहे हैं, जब दरअसल मसला ये है रजा, हम हो रहे हैं शहर में कमजोर। अब ये हरामी क्या करता है, ये सिंधी नस्ल परस्त, वो ये करता है महाजिरों की एक तनख्वाह रखते हैं और फिर इनको नौकरी दे रहा है। जिस शहर में ये शहर इनका है, फिर पूछते हैं कि ये सिंध हमारा है, सिंध हमारा है। अबे सिंध जिसका होता है, क्या जिसका कोई बहुत बड़ा रकबे के लोग होते, क्या बड़े लोग होते, वो ये नहीं बोलते हमारा है। क्या तुम लोग करने क्या हो? अबे पाकिस्तान बनाने वाली कौमों की नस्ल है हम, बानिए पाकिस्तान की औलाद है हम। और आज इन बच्चों को तंग करा जा रहा है, इनको रोजगार से हटाने की वजह से सारी हरकतें जो ये गोडों से गाड़ियां भर भर के लाए, गैर मुकामी शहर के अंदर, ये हमारे शहर के अंदर गैर मुकामियों का राज होता जा रहा है। और वो एक बिलोचों के सिंधियों, वो उन्होंने एक दिहाड़ी ये पकड़ ली, एक नारा ये पकड़ लिया भाई, उनके पास तो कोई नारा ही नहीं ना भाई, जिए सिंध का नारा मारकर वो सियासत कर रहा है, वो इंतशार बिला रहा है, वो समझता है जिए सिंध वाले कोई बहुत बड़े सुल्तान है। तो मेरे भाई होंगे अंदरूनी सिंध में। दरअसल मैं ये बताना चाहता हूँ आपके तवज्जो से, आपके चैनल के, मैं अपने लोगों को आज ऑन करना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते मैं पहल करता हूँ, बताओ मुझे हकीकी के बैतुल हमजा पे आना है, क्या मुझे बादराबाद आना है? आ जाओ, खुदा के वास्ते एक हो जाओ। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, जब तुम स्टेज पे खड़े होकर बोलते हो
महाजिर महाजिर महाजिर। अबे इनका पैरा कौन देगा, अबे इनकी रखवाली कौन करेगा, ये हमारी नस्ल है। आओ मुझे बताओ, पहले मैं अदना सा आदमी हूँ पर मेरे अंदर जिगर है तुमसे ज्यादा। आपको बुरा लगता है लगे, मेरी भला से मेरे अंदर जिगर आए मरने का अपनी कौम के लिए। मैं बेहतरीन एसी में लग्जरी गाड़ी में फिर के जीएम हाजिर नहीं गिरा। आज मुझे लोगों ने देखा, इखलाक सोनी जब इंडस्ट्री या कुरंगी के अंदर कोई मुसीबत आती है अपनी कौम के ऊपर, और सबसे पहले मैं बोलता हूँ, मेरे अलावा कोई शख्स नहीं पहुंचता मेरे भाई। आज जब आप पहुंचे वहां पर, तो वहां मसले क्या थे सिंधी और महाजिरों के बीच में, और आप पे हमला किन लोगों ने किया? भाई मुझ पे हमला करा जय सिंध के लोग, वो नारा जय सिंध का लगा रहे हैं। मेरे पास जो इतलात है, मुझे जो अख्तर हबड़ो जो बता रहे हैं, वो बताते हैं जी ये छोटे कमीन सिंधी है, गांव देहात के लोग ये शहर में आ गए और जय सिंध का नारा मारकर ये अपनी रोजी को पक्का कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे। अब ये समझ रहे हैं डीजी रेंजर साहब को, ये समझना है एसएसपी ईस्ट को, ये समझना है आईजी सिंध को। देखें भाई, अब हमारा सबर का पैमाना भर गया है, अब ये भर गया, ये छलक गया। खुदा की कसम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भले इसका सेहरा मेरे सर पे बंदे, दमादम मस्क अंदर हो जाएगा जिस दिन हमारे एक हो गया। और आप समझते हैं मैं टुकड़े में, मैं आज में दावत दे रहा हूँ, बादराबाद मुझे कॉल करे, मैं आ रहा हूँ, हम सब एक होते हैं। वो लोग घूम रहे हैं, फायर जिए खैर, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बादराबाद कॉल करे, मैं कारकुन बन के काम करूंगा, पर हम लफ्ज़ महाजिर के ऊपर एक होंगे। मुझे आफाक भाई कॉल करें, क्या कोई एक इज्तिमाई हमें कॉल पार्टी कॉन्फ्रेंस रख लें जो महाजिरों के लिए काम करती है, जो दावा करती है महाजिर होगा। जी हम महाजिर पहुंचते हैं, खुदा की कसम मैं सबसे पीछे अदना सा कारकुन बन के तुम्हारे साथ काम करूंगा, पर खुदा के वास्ते मैं सियासी काम नहीं कर रहा। मेरे हाथों के नीचे मेरी औलाद है, मैं उनकी कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुरान की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कोई सियासत नहीं कर रहा। खुदा के वास्ते इनको संभाल लो, इस कौम को संभाल लो। मैं आपके पास नीचे बैठ के काम करने तैयार हूँ, पर इन हरामियों को लगाम डालना बहुत जरूरी है। आज से हम आगाज करते हैं, हाथ उठाया है, आज से हम आगाज करते हैं, और आप पूरा जोर लगाएं, लाए सबको। कल से हम सारी फैक्ट्रियों का आपसे जिम्मेदारी दे रहे हैं, हम कल से सारी फैक्ट्रियों का साहब देखा गया है, आप जो है महाजिर कल्चर डे भी मनाते हैं, पख्तून कल्चर डे भी मनाते हैं, सिंधी कल्चर डे भी मनाते हैं, आप तो सारी जबानें बोलने वाले से मोहब्बत करते हैं, तो ये सुलूक आपके साथ क्यों पेश आया? और अभी ये सारा मामला होने के बाद किन किन लोगों की हिमायत की आपके पास कॉल आई? देखे मेरे पास तो मुख्तलिफ सारे मतलब जो है पीपल्स पार्टी के भी लोगों की आ रही है, पीर पगारा के लोगों की, पीर पगारा साहब के भी लोगों की आ रही है मुख्तलिफ, और मेरे पास इत्तलात है मुत्तहदा की भी लोगों की आई है, मेरे पास इत्तलात है आफाक भाई के लोगों की भी कॉलें आई है, मेरे बेटों के पास, भतीजों के पास। पर मैं ये कहता हूँ कॉलें करने से काम नहीं चलेगा, अब दोबारा से अपने स्टाइल में आना पड़ेगा। वो कौन सा वो चल रहा है साला, वो फड़फड़ा रहा है कबूतर, माहौल बदलने वाला। अबे कब बदलेगा माहौल, और कब बदलेगा माहौल? तो मेरे भाई माहौल बदलने की जरूरत है, और इंशाल्लाह मैंने अपने बेटों को बोल रहा हूँ, इनकी रहनुमाई करो, इनके ऊपर इनकी शफकत करो इनसे, और इनके साथ खड़े हो जाओ। और मैं आज से, मेरे को उम्मीद है लोग मुझे लाइव सुन रहे होंगे, मेरे साथ के मेरे बड़े हैं, जो भी पार्टी से हम निकले हैं, वो एमके हकीकी हो गए, बादराबाद हो, मेरे बड़े, मैं पहले ये बात बड़े मोतबार अंदाज से बोला हूँ, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के सब देख लो, इनको दिखाओ, मेरे जरा कैमरे सही करो, खुदा के वास्ते बस करो, हो गई। और खुदा की कसम अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं, ये बात इसलिए मैं एक दफा फिर हल्फिया कहता हूँ, और जो मेरे को जानते हैं जैसे आफाक भाई, जैसे फारूक सत्तार भाई, ये बाई नेम बाई शक्ल लोग, उनको ये भले सब सुन रहे होंगे, ये जानते हैं इखलाक सोनी के खुराकों में क्या खून है, और इखलाक सोनी जो कह रहा है सच कह रहा हुआ। फिर भी मैं कसम खा के बोलता हूँ, खुदा की कसम मैं इस वजह से नहीं कह रहा, ये क्या मेरे सर पे चोट आई है। अबे भाई हमारे घर में तो ये 3 बच्चे खड़े मेरे पास, इनके बापों ने शहादतें दी है। पप्पी भाई को ढका छुपा नाम नहीं है, टैशू भाई को ढका छुपा नाम नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ महाजिर पे उसे गोली मारने से पहले हरामियों ने बोला तो गोली मत,
हम तेरे को छोड़ दें। उसने गाली नहीं बकी पप्पी अशफाक ने, उसने मरने की मौत को मंजूर करा। भाई हमारी जरा हमारे खून को चेक करा जाए और फिर हमें वाकई में हम महाजिर बेस थे और हम खाली जज्बाती नारों में नहीं, और हम हमारे देख ले ग्राउंड पे उतर के, हम ग्राउंड पे उतर के काम करने वाले लोग हैं। तो खुदा के वास्ते, तुम्हें रसूल का वास्ता, आओ मुझे बुलाओ, आप बड़े हो, आप बहुत बड़े लीडर हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। एक कान सारे महाजिर सुन लो भाई, आज दावत है। पहले हम नीचे बैठने को तैयार है, पहले हम इत्तेहाद करने को तैयार है, सिर्फ लफ्ज़ महाजिर के लिए, पर दमादम मस्त कलंदर करने के लिए खुला खुला कह रहा हूँ, सिर्फ लड़ने के लिए एक और है, कोई माल बटरने के लिए नहीं, किसी का होना नहीं चाहिए। देख सकते हैं सोनी इखलाक साहब जो आज अपना खून बहा के आए हैं महाजिरों के लिए, और इससे पहले भी इनके खानदान में कई शहादतें हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ महाजिर के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं इनके खानदान ने। आज ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। महाजिर और सिंधियों के दरमियान जो पड्डा था वो हल करवाने गए थे, और बिल्कुल पुरअमन तरीके से गए थे। बकौल इनका बताना है कि 4 अफराद ये गए थे पड्डा हल करवाने के लिए, लेकिन इन्हें जो है तशद्दुद किया गया, इन पे इनकी जानलेवा हमला किया गया इनके ऊपर। आपका अगला लाएअमल क्या होगा? आज तो आप पे हमला हो गया, अब आगे वाला प्लान क्या आपका? देखें, अभी मैं अकेला पर्सन यहाँ खड़ा हूँ, मेरी जो आल बिरादरी कौमी मूवमेंट क्या फिक्र महाजिर की जो टीम है, अभी यहाँ कोई आया नहीं है। मैं खामखा झूठ बोलूँ जी, मेरी मरकजी टीम यहाँ है, तो कोई मुझे दिख तो नहीं रहा इस भीड़ के अंदर, नौजवान है सिर्फ। इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ ये कैमरे की आंखें बंद होने के बाद हम इंशाल्लाह मीटिंग में जा रहे हैं सारे नौजवानों को लेकर, और कल इंशाल्लाह ताला आपको अपना हम इस फैसले को बताएंगे हम क्या करने जा रहे हैं, अगला कदम हमारा क्या है, लाएअमल हमारा क्या है अगला। और सेकंड में डीजी रेंजर्स साहब को ये बात कहना चाहूंगा, और आईजी सिंध साहब को, एसएसपी कुरंगी ईस्ट को, हमने बहुत 15 पे काले करी। जब मेरा खून लबालब गिर रहा था, औरतों की चीखें निकल रही थी, इसलिए मुझे कंपनी में ले गए थे लोग, मैं कंपनी के गेट पे लोगों को निकाल रहा था, तो मैंने अपनी माँ बहनों को, जब खून निकल रहा था, जब भी मैंने कहा सुकून से जा, सुकून से जा, वो डर रही थी, और लामाला कुरंगी लैंड की है, वो देख के रो रही थी, चीख रही थी, पुकार रही थी। तो इन पुकार इनके कानों तक नहीं गई। एसएसपी साहब तक नहीं आई पुलिस, 2 घंटे तक ना 15 पहुंचा है, ना पुलिस पहुंची, ना रेंजर्स पहुंची। एंड में रेंजर्स आई है, तो वो भी मजीद हमारे लोगों को भगा रही थी, तो मैं उधर चिल्लाया हूं एक जवान के ऊपर, अबे भाई हम ही पिट रहे, तू हमें ही भगा रहा है, ये कौन सा खेल चल रहा है पर। तो लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं इदारों को, हसास इदारों को, तमाम को, ये माहौल खराब हम नहीं कर रहे, हम पे इल्जाम नहीं देना, अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करने का आपको भी हक है, हमें भी हक है, अवाम को भी हक है, अपनी बदला लेने का आपको भी हक है, हमें भी हक है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसका बंद बांधेंगे, और आज से आगाज करते हैं हम अपने बदला लेने का, और हमारे किसी नौजवान को आज के बाद किसी फैक्ट्री में होगा हमें रात दिन पिकटे लगाना पड़े, इसलिए शहर के अंदर हमारी पिकटे, हमारे पैरे, ये सारे लोग जानते, पूरा शहर, जब हम पिकटे लगाने पे आते हैं और पैरा देने पे आते हैं तो साले गांव भाग जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम इनको गांव भेजेंगे। अब के हमारे किसी, चलो मेरे लग गई कोई बात नहीं, बर्दाश्त करते हैं, पर नौजवान को हमारे आज के बाद लगी तो डीजी साहब आपकी जिम्मेदारी, सोनी इखलाक साहब आपकी जिम्मेदारी। देखा गया है कि बहुत सारे सिंधी तो आपसे प्यार भी करते हैं, महाजिर कल्चर डे में वो आपके साथ होते हैं, जब आप कल्चर डे मनाते हैं तो बड़ी बड़ी सियासी जमातों के लोग भी आपके पास आते हैं। तो बहुत सारे सिंधी ऐसे हैं जो शायद ये समझ रहे होंगे आप क्या पूरे सिंधियों को जो है आप कह रहे हैं कि भाई ये सिंधी जो है ऐसे होते हैं, तो ये भी आप जरा क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सिंधी आपके प्यार करने वाले भी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट है। दरअसल बात ये, अभी गुस्से में, पर चंद ही लोग हैं जो अच्छे हैं यार, चंद लोग हैं, उन्हें उंगलियों पे गिन सकते हैं, उन्हें हम उंगलियों पे गिन सकते हैं जो अच्छे लोग हैं। इज्तिमाई लोग हमसे नफरत ज्यादा करते हैं, उनकी तंग दिली, तंग नजरी हमें बताती है, इसलिए हमारी माएँ, हमारी बहनें थानों में जाए। अब ये सारे इदारे, जितने भी इदारे हैं, सब सिंधी कम्युनिटी के पास तो प्लानिंग से ले लिए। 11वीं 12वीं के रिजल्ट आपके सामने, वो हमसे तालीम भी छीन रहे, इन महाजिरों की बेटियों से, बेटों से तालीम भी छीन रहे। तो हम 11वीं 12वीं के रिजल्ट के ऊपर भी पूरी भरपूर मजम्मत करते हैं,
और हमारे लोगों को मतलब ये तालीम भी छीन रहे, रोजगार भी छीन रहे, तो लिहाजा हम बोर्ड ऑफिस का भी पहरा देंगे और हम तालीम इदारों का भी पहरा देंगे। दरअसल हम अपनी ड्यूटी देना भूल गए थे। कुछ लोग 2 कदम हम पीछे क्या हटे, सारे हरामी ये समझे ये बुजदिल हो गए। अबे भाई, बंदर कभी बिलाटी मारना भूलता है क्या? भूलता है? अबे बंदर कितना भी बुढ़ा हो जाए बिलाटी मारना नहीं भूलता। चलो कल से काम पे लगते हैं और आप भी हमें ट्रेस करें और हम भी आपको ट्रेस करते हैं। खुला खुला कह रहा हूँ। अब इस शेर की साइड जाना चाहूंगा रजा आपसे, बहुत थका हुआ हूं। बहुत सारे एक आदमी के ऊपर जब पड़ते हैं तो ढेरों कुत्ते मिलके एक शेर का तो साले कुछ भी नहीं कर सकते। शेर जिए महाजर, ये 10, 20, 50, 100 कुत्ते मुझे घेर के मारे तो समझे ये बहादुरी है। मैं तो समझता हूँ मैं इस उम्र के अंदर भी मैंने उनको मुंह दिया। कोई ये बताए, कोई ये वीडियो दिखाए सोनी खिलाफ भाग रहा है, ये वीडियो दिखाए, मैं तो वहीं खड़ा रहा हूँ। और मुझे गार्डों ने भाई इस बात का आप लोगों से ये पूछो भाई, इखलाक सोनी के सर पे लगी क्या? इखलाक सोनी के 2 कदम पीछे हटे, और जब लोगों से पता चले नहीं हटे तो तैयारी रखना और अपनी माँ को बोलना हम किसी मर्द के बच्चों को छेड़ के आए, जरा हमारे लिए भी दुआ खैर पे बैठ जा। इस शेर की साइड जाना चाहूंगा, लफ्ज़ महाजिर को हम मिटने नहीं देंगे। हाथ उठा के याद रहा, लफ्ज़ महाजिर को हम मिटने नहीं देंगे। दम नहीं है, मर मिट जाएंगे ऐसा होने नहीं देंगे। अगर तुम्हें जिद है हमें मिटाने की, दम लगा के बोला सुनो, इसमें भी तुम्हें कामयाबी नहीं देंगे, नहीं होने देंगे।